कभी आपने ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो अपनी बातों से, अपनी जुबान से पलट जाए? अगर नहीं सुना है तो आज आप सुन भी लेंगे, जान भी लेंगे। मैं एक ऐसे आयोग के बारे में बात करने वाली हूं जहां पर कोर्ट के अंदर यू टर्न लेते हुए नजर आए, यानी कि पलटी मारते हुए नजर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूं भारत के मुख्य चुनाव आयोग के बारे में। भारत के मुख्य चुनाव आयोग को लेकर लगातार विपक्षी दल के नेताओं के जरिए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी ने तो भरे मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत सारे सबूत वोट चोरी के दिए हैं, आरोप लगाए और कहा है कि वोट चोरी हुआ है, देश के साथ वोट का जो है घपला हुआ है बीजेपी के साथ मिलकर। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एसआईआर प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका पर जो है इस मामले पर सुनवाई चल रही है। अब एक ऐसा मामला, एक ऐसी बातें कोर्ट के अंदर दोस्तों देखने सुनने को मिली जिसमें चुनाव आयोग ने पहले तो कहा मशीन खराब है, लेकिन अब यू टर्न मारते हुए कह रहे हैं कि भैया मशीन जो है ठीक है। अब सोचिए कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के जरिए ऐसी बातें कही जाए तो क्या देश की जनता इस पर भरोसा कर पाएगी कि उनका वोट जो है वो बिका नहीं है, उनके वोट के साथ धोखेबाजी नहीं हुई है? क्योंकि जब ऐसी चीज़ें कोर्ट के अंदर देखने सुनने को मिलती है तो कई सारे लोगों के मन में सवाल खड़े हो जाते हैं। और ऐसा इस वक्त सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जब मुख्य चुनाव आयोग को लेकर कोर्ट में दलीलें दी गई, वकील साहब ने अपनी बात रखी, तो उस बात के बाद जो बात दिखाई और सुनाई दी दोस्तों, उससे पूरा देश दंग है। हर कोई शॉक्ड है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दूं दोस्तों कि चुनाव आयोग ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसका डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोषपूर्ण है और इसे 2023 के बाद से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की विशेष गहन संशोधन यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के बीच ही आयोग ने इसे सॉफ्टवेयर को फिर से सक्रिय कर दिया है। साथ ही एक दूसरा अज्ञात एल्गोरिदम भी लागू किया है जो मतदाताओं की मैपिंग करता है। दोनों ही मामले में कोई लिखित प्रोटोकॉल, मैनुअल या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। आपको बता दूं दोस्तों कि ईसीआई का ऐसा झूठ लगातार पकड़ा जा रहा है, लेकिन वो अपने ढंग से सफाई पेश कर देता है। बीएलओ मामले में भी इस पे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब लेकिन अंतिम तारीख को 2 बार बदलना तक पड़ गया है। अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग की इस हरकत पर लोग कैसे विश्वास करें। रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने इस पूरे मामले में तसल्ली से एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने इस मामले में जांच तक की है। उसकी रिपोर्ट में कहा जाता है कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सटीकता बदलती रहती है और ये प्रभावी नहीं है। आयोग ने मैनुअल तरीके से बूथ लेवल ऑफिसर्स पर निर्भर रहने का फैसला किया था, लेकिन नवंबर के अंत में एसआईआर के चौथे सप्ताह में इस सॉफ्टवेयर को फिर से चालू कर दिया गया है। इसमें मैनुअल में बताई गई कड़ी ग्राउंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया को भी छोड़ दिया गया। अब बीएलओ अपनी जानकारी के आधार पर एंट्री को वेरीफाइड या अनकलेक्टेबल मार्क कर रहा है बिना किसी लिखित दिशा निर्देश के। इसके अलावा दूसरा एल्गोरिदम मतदाताओं को 2002 से 2004 की पुरानी मतदाता सूची से जोड़ने यानी कि मैपिंग के इस्तेमाल से किया जा रहा है। ये लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी जैसे नाम के अंतर, उम्र में असंगति आदि को फ्लैग करता है। दिसंबर 18-20 के आसपास उत्तर प्रदेश और गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीएलओ ऐप पर ऐसी सूची आने लगी। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची की डेडलाइन नज़दीक थी तो उत्तर प्रदेश में इस कारण ड्राफ्ट सूची प्रकाशन की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई थी, जिसको लेकर यूपी के एक जिला में चुनाव अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर एसआईआर के हर दिन बीएलओ ऐप को एक नए प्रोटोकॉल की सूचियां आ रही थी। इससे लगता है कि एल्गोरिदम चलाते समय ईसीआई की कोई स्पष्ट योजना जो है नहीं थी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि डुप्लीकेट मामले में बीएलओ जैसे ठीक समझे हल कर रहे हैं।
बिना फील्ड वेरिफिकेशन या मतदाता को नोटिस के। अब आप सोचिए कि इससे क्या समझा जाए। मतलब बिना किसी फील्ड वेरिफिकेशन के, किसी भी तरीके से जांच पड़ताल करके नहीं, अगर बीएलओ को ठीक लग रहा है तो वो वेरीफाइड कर रहे हैं, उनको सही लग रहा है तो वो उस पर मुहर लगा दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने अक्टूबर 2025 में एसआईआर की घोषणा करते हुए कहा था कि डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है नहीं होगा, लेकिन अब इन एल्गोरिदम में अचानक से इस्तेमाल से अफरा तफरी मच गई है। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो कहते हैं कि अक्टूबर 2025 से जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है उसका इस्तेमाल नहीं होना है, लेकिन अब जो है अचानक से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा शक लोगों के मन में शुरू हो चुका है और इस पूरे मामले पर अफरा तफरी मच गई है। एसआईआर में अब तक 11 राज्यों में 86.46 लाख लोग अनमैप्ड यानी कि चिन्हित हो चुके हैं और 3.7 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम जो है वो हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने प्रोटोकॉल की कॉपी मांगने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना पारदर्शिता के ऐसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना मतदाता सूची की अखंडता और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। एसआईआर प्रक्रिया अभी जारी है और उसके परिणाम आने वाले चुनाव में असर डाल सकते हैं। दोस्तों, 2026 में कई राज्यों में चुनाव होने वाला है। जैसे मैं पश्चिम बंगाल के अंदर अगर मैं बात करूं तो चुनाव होने वाला है, असम के अंदर चुनाव होने वाला है और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है उससे तो एक बात साफ लग रहा है कि कैसे चुनाव आयोग इन तमाम चीज़ों को करते हुए कड़े सवालों, जी हाँ, कड़े सवालों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके की प्रक्रिया चुनाव आयोग को लेकर की जा रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि जनता का यकीन इन प्रक्रियाओं पर उठता हुआ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव में आप देख ही चुके हैं कि बिहार चुनाव को लेकर कितने, जी हाँ, कितने ज़्यादा आरोप जो है चुनाव आयोग पर लगा है, ज्ञानेश कुमार पर लगा है और साफ तौर पर विपक्ष ने कहा है कि भाजपा के साथ ये लोग मिलकर इस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करते हुए नजर आए हैं। आगे बता दूं, जैसे ये खबर निकलकर सामने आई, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया तो सुप्रिया सुले जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि ज्ञानेश गुप्ता ने फिर पलटी मार ली। हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि डुप्लीकेट वोटर पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर खराब है, लेकिन अब चुपचाप 12 राज्यों के लिए एसआईआर में उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। पहले भी इस सॉफ्टवेयर को 2024 में संसदीय चुनाव में हर वोटर लिस्ट में लगाया गया था। अब इस तरीके की बातें जो है दोस्तों उठने शुरू हो गए हैं कि चुनाव आयोग पर क्या जनता भरोसा कर सकती है? क्या चुनाव आयोग जिस तरीके की प्रक्रिया कर रहा है और अपनी बातों से फिरता हुआ नजर आ रहा है, मुकरता हुआ नजर आ रहा है, उससे लोग उस पर विश्वास कैसे जता सकते हैं? ये तो सीधे तौर पर लग रहा है दोस्तों कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप अलग दलीलें दे रहे हैं, अलग बातें कह रहे हैं। पहले आप जिस सॉफ्टवेयर को ख़राब बता रहे थे, गलत बता रहे थे, अब वो एक्टिव हो गया है, अब उसके प्रक्रिया जो है 12 राज्यों की एसआईआर प्रक्रिया में शुरू कर दी गई है। तो अरे भैया, बिहार में जो हुआ था, बिहार में जो आपने कहा था कि सॉफ्टवेयर ख़राब है, इससे बहुत टाइम से काम नहीं किया जा रहा है, तो मतलब बिहार में कुछ स्पेशल चीज़ें थी क्या? अब लोगों के मन में ये भी उठना शुरू हो चुका है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके की बातें चुनाव आयोग के जरिए की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में वो जो दलीलें दे रहे हैं उससे पूरी तरीके से वो फंस जा रहे हैं। लोगों के नाम कट रहे हैं, जिंदा लोग मुर्दा बन जा रहे हैं, मुर्दा लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो अब तक देख ही रहे। एक ही पते पर 250-250 लोगों के नाम ऐड ऑन है। मतलब आप सोचिए कि लोग जो है वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए चुनावी प्रक्रिया जो फिर से एसआईआर जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें धक्का तो खा ही रहे हैं। एक डर तो उनको ये भी है कि कहीं उनका नाम ना कट जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर यही सारी चीज़ें नज़र आती हैं तो जनता हाथ जोड़ लेगी और मतदान प्रक्रिया से दूरी बनाने लग जाएंगी, क्योंकि जो दिख रहा है वो साफ तौर पर आपके सामने है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।